हार्दिक पांड्या से जब पूछा गया कि उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है तो उन्होंने कहा विश्व कप जीतना। और मुझे लगता है कि न सिर्फ हार्दिक पांड्या बल्कि जो तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं और जितने भी टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि टीम इंडिया एक बार फिर से 12 साल बाद विश्व कप जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 2023 में अक्टूबर नवंबर के आसपास वनडे इंटरनेशनल का विश्व कप होना है और उसकी तैयारी में भारतीय टीम लग गई है, बीसीसीआई लग गया है। जो अभी रिव्यू मीटिंग हुआ था उसमें भी ये बात की गई कि 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। तो वो 20 खिलाड़ी कौन हो सकते हैं, इस पर जो है आज हम बातचीत करेंगे कि वो 20 खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें की शॉर्टलिस्ट किया गया है या आगे किया जाएगा। तो एक बात जो दिखती है, अगर हम उसकी बात करें तो पहले आपको हम ये बता दें कि जो पिछले 2019 से अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में भारत ने जो है वो सिर्फ 39 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, सिर्फ तो 39 खेले हैं। और उसमें भी आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 6 ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20 से ज्यादा वनडे खेले हैं। मतलब उतनी सीरियसली जो है भारतीय टीम ने ओडीआई क्रिकेट को नहीं लिया पिछले 2-3 सालों में, विश्व कप के बाद से जो 2019 का हुआ था। और इसके अलावा बात करूं कि अब तक जो है 2019 से इधर लगभग 44 खिलाड़ियों को परखा गया है। तो अब उन 44 में से 20 कौन, क्योंकि एक तो वो 44 की लिस्ट है ही और प्लस उसमें कुछ इमर्जिंग प्लेयर ऐड ऑन हुए हैं, तो इसमें से 20 खिलाड़ियों को चुनना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो एक जो श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा हुई है उसमें 16 खिलाड़ी हैं, तो आप मान सकते हैं कि वो प्लान का हिस्सा होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि उसमें भी फेरबदल की गुंजाइश बनी हुई है। जो मैंने कहा ना कि जो 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20 से ज्यादा ओडीआई खेले हैं, उसमें सबसे ज्यादा मैच जो है 39 में से अगर हम बात करें तो शिखर धवन ने खेले हैं। 29 पारियां उन्होंने ओडीआई की खेली हैं। लेकिन आप समझिए कि शिखर धवन जो ये 16 है, जो ये सीरीज होने जा रही है श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई की होगी, उसमें टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। तो क्या शिखर धवन प्लान में शामिल हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा और ये एक बड़ा सवाल है। खैर, अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा निश्चित तौर पर टीम के कप्तान हैं, तो वो हैं। इसके अलावा अगर आप कहें तो शुभमन गिल का नाम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ओडीआई में अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो शिखर धवन का तो बहुत ही कम है, 83 के आसपास है। रोहित शर्मा का भी 96 के आसपास ही है अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात कर लें तो। और उस लिहाज से अगर देखें तो जो शुभमन गिल हैं उनका स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा है, 106 के आसपास जो है उनका स्ट्राइक रेट है। तो इस लिहाज से शुभमन गिल ओडीआई का हिस्सा होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यहां पर ओपनिंग में उन्हें एक और चुनौती देने के लिए झारखंड का खिलाड़ी मौजूद है, वो हैं ईशान किशन। तो ईशान किशन भी होंगे उस टीम में, यह भी तय माना जा रहा है। खैर, ईशान किशन पर हम बाद में आएंगे। इसके अलावा विराट कोहली निश्चित रहेंगे। श्रेयस अय्यर ओडीआई में उन्होंने पिछले साल सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो वो टीम का हिस्सा होंगे, ऐसा सभी मान के चल रहे हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी टीम में शामिल किए जाएंगे, वो उन 20 खिलाड़ियों की सूची में होंगे, ये भी तय है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को वनडे इंटरनेशनल के लिए टीम का उपकप्तान बनाया है और रोहित के डेप्यूटी के रूप में देखा जा रहा है, तो हार्दिक पांड्या भी टीम में होंगे ही होंगे। अब इसके बाद आता है, अगर हम विकेट कीपर की बात करें तो यहां पर केएल राहुल और ईशान किशन को इस सीरीज के लिए चुना गया है। तो ये दो हैं। मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए रोहित जो है वो थोड़ा सा उनका एक रहेगा कि वो राहुल के साथ जाना चाहेंगे, और इस वजह से ही शायद संजू सैमसन का नाम इस जो ये टीम घोषित की गई है उसमें हमें नहीं दिखा है। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक,
ये 16 खिलाड़ी जो हैं वो श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए चुने गए हैं। तो क्या लगता है कि सिर्फ 4 खिलाड़ियों के लिए ही जगह बाकी है? क्योंकि इस टीम में अगर 20 खिलाड़ियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें यह तो तय है कि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे ही फिट होंगे वो इस टीम में शामिल हो ही जाएंगे। तो एक तरह से 18 हो गए। अब जो है 2 और खिलाड़ी कौन हो सकते हैं? तो उसमें जो है एक, अगर हम बैटर्स की बात करें तो शिखर धवन, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, दीपक हुड्डा, ये 4 नाम हैं जो कि टीम में आने की कोशिश करेंगे कि वो जो एक शॉर्टलिस्ट किया जाए 20 खिलाड़ियों को, उसमें वो शामिल हो जाएं। इसके अलावा अगर ऋषभ पंत रिकवर कर जाते हैं और मैदान में उतरते हैं तो वो भी एक दावेदार के तौर पर देखे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेग स्पिनर रवि बिश्नोई कहाँ हैं, इसका किसी को कुछ पता नहीं। इसके अलावा शाहबाज अहमद भी ऑलराउंडर के तौर पर अपना दावा पेश करेंगे। तेज गेंदबाजों में हम बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा और दीपक चाहर का भी नाम लिया जा सकता है। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये जो सूची है वो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। तो अगर हम देख रहे हैं तो 24 ऑलमोस्ट 27 प्लेयर्स की बात हमने कर ली। इसमें से 7 खिलाड़ी ड्राफ्ट किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें से कुछ चेंजेस होंगे। जैसे उमरान मलिक अभी तो टीम में हैं, चूंकि शमी रहेंगे, सिराज रहेंगे, अर्शदीप रहेंगे, अगर कोई फिटनेस की समस्या नहीं आती है तो फिर बुमराह का तो टीम में आना तय है। तो वैसी स्थिति में उमरान मलिक जो है उस लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं। एक तो यहां पर यह बात हो गई। दीपक चाहर की जहां तक हम बात करें तो टोटली उनके फिटनेस पर सब कुछ डिपेंड करता है और उनके साथ जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि वो नई गेंद से तो बॉल डाल लेते हैं लेकिन पुरानी गेंद से वो उतने प्रभावी नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि हार्दिक पांड्या रहेंगे और जो वर्ल्ड कप होना है वो इंडिया में है, तो वो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की जगह टीम इंडिया स्पिनर ऑलराउंडर को ज्यादा प्रेफर करेगी। हाँ, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की दावेदारी मजबूत है। तो जो 5 फास्ट बॉलर अगर टॉप 20 की अगर हम बात करें जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसकी हम बात करें तो मुझे लगता है कि जो पहले 5 होंगे वो मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा होने चाहिए। तो ये 5 गेंदबाज। इसके अलावा आपको हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर के तौर पे तेज गेंदबाजों की मदद करने के लिए मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। तो ये तेज गेंदबाज मुझे लगते हैं कि ये 5 होंगे। बैटिंग में आपको रोहित, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, इतना नाम तो मुझे कंफर्म दिख रहा है। इसके अलावा स्पिनर में अगर हम बात करें तो वाशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, इतने ये 4 नाम भी तय मान के चलिए। तो ऑलमोस्ट जो है ये 16, 17, 18 प्लेयर हो जा रहे हैं। तो अब जो है शिखर धवन जो है वो अपना स्थान बना पाते हैं या नहीं ये देखना होगा। बस उनके साथ वो स्ट्राइक रेट वाली समस्या है, वरना एक्सपीरियंस तो उन्हें काफ़ी है और भारतीय टीम भी चाहेगी कि ओपनिंग में जो है लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो, तो वहाँ पर शिखर या ईशान में से किसी एक को मौका मिलेगा। संजू सैमसन के पास भी अवसर है, अगर वो लगातार अच्छा खेलते रहते हैं तो वो 20 खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बड़ा चैलेंज है, जबकि दीपक हुड्डा एज ए ऑलराउंडर अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोबेबल 20 की बात अगर हम करें तो यही आपको देखते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी एक लंबा वक्त है, तकरीबन 9-10 महीने का। तो इतने वक्त में कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स भी सामने आते हैं, कुछ खिलाड़ी चोटिल भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ों से थोड़ा कुछ बदलाव भी हो सकता है। तो उन सब पर हमारी जो है वो नज़र बनी रहेगी। अभी के लिए इजाज़त दें, नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं
क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट। और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर contact 6207676941 और 9128555858।